हाय माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम बात करते हैं डेली यूजेस से रिलेटेड उन सारे सेंटेंसेस के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और आज का चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात आती है तो बताया जाता है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं का साउंड होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। बट बहुत सिंपल तरीके से इसको आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी में कोई भी काम जो हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो टीवी देख रहे हैं, ये सारी बातें कंटिन्यूटी की ही हैं। और इसके 3 टाइम वर्ड्स हैं, इज, एम और आर। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि आर का यूज किन किन सर्टेन सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे, एम का यूज किसके साथ करेंगे और इज का यूज किसके साथ में करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता ही होती है बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आई, यू, वी, दे के लिए हम आर का यूज करेंगे। आई के साथ में हमेशा एम का यूज होता है और ही, सी, इट कोई भी नाउन है उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। वैसे तो जनरली आप ये देखें कि इज एम आर से हम हमेशा से बड़ी मोहब्बत करते हैं कि कोई सा भी सेंटेंस होता है उसमें इज एम आर आ ही जाता है। इट कैन बी एनी सेंटेंस, बट अगेन जब भी बात कंटिन्यूटी की है तभी हम इज एम आर का यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम कंटिन्यूटी का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो एक्शन है, जो वर्ब है आपकी, उसमें हम हमेशा आईएनजी का यूज करते हैं। सो आइए देखते हैं। सो ये है आपका रूल। और कंटिन्यूअस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इसी रूल से आप कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप कहेंगे आर यू प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जितनी भी बातें हैं, जितने भी एक्शन हैं, उन सबको ऐड करके आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन हम उन सेंटेंसेस के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे जो डेली यूजेस में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। जैसे कि जनरली हम कह देते हैं कि क्या आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आप लेट हो रहे हैं, मैं लेट नहीं हो रहा हूँ, या मैं लेट हो रहा हूँ। इस तरीके की बातें हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे और किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि लेट होने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट लेट। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपका सेंटेंस क्या होगा, आर यू गेटिंग लेट। जो वर्ब है उसमें आपको आईएनजी मेंशन करना है। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। और मैं लेट नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग लेट। जैसे कि दिन भर में हम बहुत बार कहते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है, क्या आपको ठंड लग रही है, मुझे भूख लग रही है, क्या आपको प्यास लग रही है। तो ये बातें जब बोलने की बात आती है तो हमें वो एग्जैक्ट वर्ब ही नहीं पता होती, वो एक्शन ही नहीं पता होता है कि हम क्या यूज करें। शायद अगर यहीं पे कहना हो कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें पता है क्रिकेट खेलने को प्ले क्रिकेट बोलते हैं एंड ईजिली वी कैन मेक अ सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपको कहना है मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ एंड वी नो इट, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने को रीड न्यूज़पेपर बोलते हैं एंड वी कैन मेक द सेंटेंस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। विद द टाइम वी आर स्पीकिंग सम अदर सेंटेंसेस, जैसे मुझे भूख लग रही है, क्या आपको प्यास लग रही है, उसे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये बातें बोलने के लिए हमें पर्टिकुलर एक्शन ही नहीं पता होता है, तो वो एक्शन जानने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे कि भूख लगने को इंग्लिश में हम बोलते हैं फील हंग्री। कोई भी चीज़ जो हम महसूस करते हैं, प्यास हम महसूस करते हैं, तो उन सबके पहले आपको वर्ब जो यूज़ करनी है वो होगी फील। और फील में जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा फीलिंग। मुझे गर्मी लग रही है, ये भी हम महसूस कर रहे हैं, तो फील हॉट, फील कोल्ड, ऐसा ही कुछ यूज होगा। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। क्या आपको भूख लग रही है, आर यू फीलिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। और मुझे भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। क्या आपको गर्मी लग रही है, आर यू फीलिंग हॉट। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। और मुझे गर्मी नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हॉट। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप लेट हो रहे हैं, लेट होने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट लेट। आर यू गेटिंग लेट। मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। और मैं लेट नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग लेट। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा आने को भी इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट एंग्री। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, आर यू गेटिंग एंग्री। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। लेकिन यहीं पर अगर आप बात करते हैं किसी भी तीसरे इंसान, थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझा ये कि ये थर्ड पर्सन होता क्या है। तो अगर आपको किसी भी तीसरे इंसान के बारे में बात करनी है
सो सेम फॉर्मूला, सेम आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, बस एक चीज चेंज करनी है, वो है इज। किसी भी तीसरे इंसान की बात करने के लिए हम हर जगह यहाँ पर इज को सेट कर देंगे। जैसे यही जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट करा, अगर किसी तीसरे इंसान के लिए मैं सेट करती हूँ तो कैसे होगा? लाइक क्या आपके फादर गुस्सा हो रहे हैं? सो सेंटेंस विल बी व्हाट? इज योर फादर गेटिंग एंग्री? मेरे फादर गुस्सा हो रहे हैं, माई फादर इज गेटिंग एंग्री। और मेरे फादर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, माई फादर इज नॉट गेटिंग एंग्री। वो लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट। वो खाना खा रहा है, खाने पीने की कोई भी चीज के लिए हम टेक का यूज करते हैं, और टेक में आईएनजी लगा करके आप उसको टेकिंग कर सकते हैं। सो ही इज टेकिंग फूड। क्या वो आ रहा है? इज ही कमिंग? वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। क्या वो मार्केट जा रहा है? इज ही गोइंग टू मार्केट? वो मार्केट जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। और वो मार्केट नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने एक मार्केट जाने का एग्जाम्पल दिया, तो गो टू के बाद में गो टू ऑफिस, गो टू इंस्टीट्यूट, गो टू मार्केट, कैन बी एनी प्लेस, गो टू दिल्ली, गो टू आगरा। लेकिन अगर आपको यहीं पर सेंटेंस बोलना है कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, ज्यादातर हम इस तरीके की बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वी डोंट नो द एग्जैक्ट एक्शन, और बातें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यही बोलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि क्या आप चाय पी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला चाय ही पी रहा हो। हम कहना चाहते हैं कुछ खा रहे हैं क्या, और कुछ खाने को ही नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगेन आपको वो एक्शन, सर्टेन एक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन दिस इज़ नॉट वेरी टफ। बाय डूइंग प्रैक्टिस, जैसे जैसे थोड़ा सा अगर आप अटेंशन पे करते हैं टूवर्ड्स इंग्लिश, तो आपको ईजिली ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि किस साउंड को किस से आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आपको कहना है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम टेकिंग समथिंग। समथिंग मतलब कुछ। क्या आप कुछ खा रहे हैं? आर यू टेकिंग समथिंग? मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। कुछ नहीं खा रहा हूँ तो नेगेटिव में आप सम का एनी कर देंगे और आप कहेंगे आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। और यहीं पर बात अगर आप किसी तीसरे इंसान के लिए करते हैं, तो अगेन इज ही टेकिंग समथिंग? ही इज टेकिंग समथिंग। सेम, क्या वो कहीं जा रहा है? इज ही गोइंग समवेयर? समवेयर मतलब कहीं जाना, वो कहीं जा रहा है, ही इज गोइंग समवेयर। वो कहीं नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड दैट क्लास। थैंक यू सो मच।